नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ लोड ऑन सिंक्रोनस मोटर के बारे में चर्चा करेंगे। मीन्स अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो सिंक्रोनस मोटर पे लोड के चेंज करने से क्या इम्पैक्ट होगा, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। बच्चों, नॉर्मली अगर हम जब सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं तो एक ही हमारे दिमाग में कंसेप्ट आता है कि ये एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है। मीन्स इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा मोटर है जिसमें लोड चेंज करने से उसकी स्पीड में चेंज होना नहीं चाहिए। ये लेकिन आइडियल कंडीशन है बच्चों। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो लोड चेंज होने से स्वाभाविक है उसके स्पीड में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। चलिए हम एक सिंक्रोनस मोटर का जनरल कंडीशन लेते हैं जिसमें हम दो ऑपरेशंस की बात करेंगे। पहला ऑपरेशन जिसमें मैं नो लोड का कंडीशन कंसीडर करूंगा, और दूसरा ऑपरेशन जिसमें मैं लोड की वैल्यू सडनली धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और एक रेटेड लोड तक मैं उस वैल्यू को इंक्रीज करके लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले यानी फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो सिंक्रोनस मोटर और नो लोड। तो सिंक्रोनस मोटर और नो लोड कंडीशन में बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आइडियल कंडीशन में अगर लोड नहीं है तो स्वाभाविक है लॉसेस नहीं होंगे। यह एक ट्रिक भी आपको बता रहा हूं बच्चों में, अगर कहीं किसी ने कहा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लोड नहीं है तो आप मान के चलिएगा कि लोड में करंट नहीं है, यानी करंट की वैल्यू जीरो है। अब आइडियली करंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए उस सिस्टम के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस सिस्टम को जिंदा रखने के लिए, ऑपरेटिव रखने के लिए, स्टार्ट रखने के लिए स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट की जरूरत होती है, चाहे वो एक्साइटेशन पर्पस में हो या फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस्ड कराने के पर्पस में हो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि नो लॉसेस वाला कंडीशन है। मीन्स जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है दैट इज ये आर्मेचर में, और साथ में जो हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे। मीन्स ये ओ से मैंने जो ये का लेंथ लिया है ये बराबर होगा ओ से वी के बराबर। यह एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ बच्चों, बहुत सारे बुक्स में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको ई से लिखते हैं, उसको ई से भी लिखते हैं, और कुछ बुक्स में उसको एक्साइटेशन ईएमएफ यानी ईएमएफ से भी मेंशन किया जाता है। तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। नॉर्मली इस उम्र में ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये नोमेनक्लेचर तीनों अलग है क्या? नहीं, तीनों एक ही है, बस नोटेशंस डिफरेंट है। कब दोनों का, तीनों का जो नाम है वो चेंज हो रहा है, बाकी तीनों का एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो वही है। तो बच्चों इस कंडीशन में मैं मान के चल रहा हूं कि नो लोड कंडीशन जैसे ही होगा उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और साथ में जो टर्मिनल वोल्टेज है जो हमने अप्लाई किया, अप्लाइड वोल्टेज है, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। मींस स्टेटर और रोटर के जो पोल्स होंगे वो एक ही लाइन में होंगे। रिजल्टेंट वैल्यू हम उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट जो वैल्यू होगी इस कंडीशन में मैं मान के चलता हूँ कि रिजल्टेंट वैल्यू इस पे जीरो आएगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। जब आप दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो इसी लाइन पे, इसी एक्सिस पे फ्लोट करेगा। अब इस फेजर डायग्राम के बाद हम आते हैं बच्चों उस कंडीशन में जहां मैं अब नो लोड से लोड कंडीशन में आ रहा हूं। लोड कंडीशन का मतलब है कि मैं अब सडनली लोड की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं। तो एक्चुअल मशीन के अंदर जैसे जैसे हम लोड की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे स्वाभाविक है उसमें लॉसेस भी इंक्रीज होगा, और अगर लॉसेस इंक्रीज होंगे तो उसके इंड्यूस्ड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में ड्रॉप होगा। अब जब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट होगा बच्चों तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि मुझे एक रिजल्टेंट ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो एक जनरल कंसिडरेशन में मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि जो टर्मिनल वोल्टेज मैंने अप्लाई किया था ऑन लोडेड कंडीशन में वो V है। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये अब वो डेल एंगल से शिफ्ट हो रहा है। इन दोनों वेवफॉर्म को अगर आप एनालाइज करेंगे तो इसमें दोनों का जो रिजल्टेंट एंगल एक्सिस था 180 डिग्री था, लेकिन यहाँ जो ये है वो शिफ्ट हो रहा है, और ये आप चाहे तो एंगल निकाल सकते हैं। टोटल एंगल था 180, डेल एंगल से शिफ्ट हुआ, मींस दिस एंगल इज कॉल्ड 180 माइनस डेल। तो जैसे जैसे आप लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे बच्चों वैसे वैसे लोड एंगल यानी जो टॉर्क एंगल होगा वो चेंज होगा, और यहाँ पे डेल की वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज होगी, चेंज होगी। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उसको मैंने निकाल लिया, दैट इज ई आर। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ या रिजल्टेंट ईएमएफ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो करंट होगा आर्मेचर के अंदर जिसको मैं आई, या फिर कुछ बुक्स में आई को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई या आई जो भी है वो लैग करेगा बाय द एंगल फाई, और इस कंडीशन में जो इसके अंदर पावर फैक्टर होगा उसकी वैल्यू होगी कॉस फाई नॉट।
तो जैसे-जैसे यहाँ पे बच्चों मैं लोड की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाऊँगा, वैसे-वैसे जो पोल्स के पोज़ीशन होंगे वो डिस्प्लेस्ड होंगे, पोल्स के जो पोज़ीशन होंगे वो शिफ्ट होंगे और रिजल्टेंट जो ईएमएफ होगा वो भी चेंज होते चला जाएगा। तो ये एक जनरल सा एनालिसिस है जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं सिंक्रोनस मोटर को नो लोड से रेटेड लोड के कंडीशन में लेके आऊँ, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट जो ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू शिफ्ट होगी, चेंज होगी और साथ में जो एंगल डेल होगा, जो लोड एंगल होगा, उसकी वैल्यू भी समय के साथ यानी लोड के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। आप लोड की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे उस डेल की वैल्यू इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो एक जनरल सा कंसिडरेशन है बच्चों, आप इसको लैबोरेटरी में भी लोड को इंक्रीज़ करके आप इन दोनों के बीच के कर्व को आसानी से प्लॉट करके देख सकते हैं कि कैसे लोड एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है। अब बच्चों यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं और आगे हम फिर से जरूरत पड़ेगी तो लोड एंगल के साथ साथ पुल आउट टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।